अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, इंतखाबात 2024 के नताइज आ चुके हैं और इन इंतखाबात से पहले गैलप सर्वे किया गया था जिसमें ये राय सामने आई थी कि जनाब कौन सी पार्टी पाकिस्तान के कौन से सूबे कौन से शहर से कितनी कामयाबी समेट सकेगी। और जब नताइज आए तो हमने देखा कि गैलप सर्वे की जो राय थी तकरीबन उसके मुताबिक ही नताइज सामने आए। मगर कराची शहर में जो इंतखाबात के नताइज आए, जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें का हासिल करने वाले उम्मीदवार थे, वो कराची आइट्स यानी कि कराची के अवाम की तवक्कुआत पर कितना पूरा उतरे। लोगों का सर्वे क्या कहता है, आज के प्रोग्राम में लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जिन सियासी जमातों ने कराची से भारी मैंडेट हासिल किया है, अच्छी अक्सरियत हासिल की है, क्या वो लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक हासिल किए या लोग कुछ और राय रखते थे और नताइज कुछ और आए। सवाल ये है कि कराची में जो इस वक्त आम इंतखाबात के नताइज आए, यानी कि कराची की सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों में से MQM ने 25 हासिल की, पीपल्स पार्टी ने 10, आज़ाद उम्मीदवारों ने 10, जमात इस्लामी ने 2 और कौमी असम्बली में 22 नशिस्तों में से MQM 15 से ज़ायद नशिस्तें ले गई है। क्या ये नताइज लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक आए या लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, नताइज कुछ और आए? अनवर मकसूद का एक क्लिप बड़ा मशहूर चला हुआ है, वो किसी को चला दे, सारे सवालों के जवाब उसने दे दिए हुए हैं कि इस मुल्क में अगर कायदे आज़म हयात होते तो 5 साल बाद अडियाला में होते। अच्छा, सही है। अनवर मकसूद साहब ने कहा ना, मैं तो नहीं कह रहा। ठीक है, और ये कह रहा है कि इस मुल्क में हो क्या सकता है। अब कह रहा है मैं तो जिंदा नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, इसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो लुबे लुबाब ये है कि इस मुल्क का होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि आप अगर इस मुल्क से चले गए तो सुकून में हैं, यहाँ रहे, आपकी औलादें रहीं, इसी तरह से आपके बच्चे सवाल करते रहेंगे, हमारे बच्चे जवाब देते रहेंगे, नतीजा कुछ नहीं निकलता। एक सादा सा सवाल और भी कर लेता हूँ। सवाल ये है कि अगर सूबाई असम्बली की बात करें तो 50% से ज़ायद नशिस्तें जो है ना वो MQM के खाते में आ गई हैं। तो ये आप इसको भी राय के मुताबिक समझते हैं या बरखिलाफ समझते हैं, किसी और के हिस्से में ये मैंडेट था? यार सर, मेरी ज़ाती राय जो है ना वो ये है कि हम यहाँ बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं ना, ठीक है, तो हमें तो ये आइडिया ही नहीं है कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। हमें तो ये सुबह उठते हैं ना तो ये पता चल जाता होता है कि भाईजान जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ। मतलब लुबे लुबाब ये है कि नताइज जो है वो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। एक्सेप्ट, बिल्कुल इसी सही नताइज आए या नहीं आए? नहीं आए जी, धांधली हुई है, पूरी धांधली हुई है। कराची में मैंडेट किसका था फिर? कराची में मैंडेट किसका था? सब 2 नंबर हैं, सारे लोग सब 2 नंबर हैं। नहीं, एक आम आदमी भी सोच रहा होता है ना, इलेक्शन हो रहे हैं तो हर किसी की एक राय होती है कि यार इलेक्शन में कराची से इस बार फला जमात ऊपर चली जाएगी। वैसा हुआ है या उसके बरखिलाफ हुआ है? इसके खिलाफ हुआ है। उसके बरखिलाफ हुआ है। ठीक है जनाब, ये जो एक कराची के नताइज आए, हम आवाम का एक आप इसे कहें सर्वे कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि जनाब जो नताइज आए वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक हैं या उसके बरखिलाफ। कराची में सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें थी, 25 MQM ने ली, 10 पीपल्स पार्टी ने ली, 10 आज़ाद ने ली, 2 जमात इस्लामी ने ली। इसी तरीके से कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें थी, 15 MQM ने ली और जनाब आली 6 किसी और ने ली और 14 MQM ने ली, 7 किसी और ने ली, पीपल्स पार्टी ने ली, एक जो है वो उस पर अभी केस चल रहा है। ये जो नताइज आए ये अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक है, अवाम की भी कैलकुलेशन यही थी। देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास इंतखाबात हुए हैं इसके ऊपर तो हम पहले शुक्र अदा करते हैं कि खैर खैरियत से हो गए, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि देखें, टर्न आउट की आप बात करते हैं तो तकरीबन मेरा बचपन ही कराची में गुजर गया है और मैं अगर सियासी कैरियर देखूं तो पिछली नून लीग की हुकूमत तकरीबन 30-35 साल चली है, वफाक में भी रही है, सूबा पंजाब में भी रही है, और अगर आप सिंध में देख लें तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत तकरीबन 15 से 20 साल रही है और वफाक में भी इनकी 2 दफ़ा हुकूमत रही है। देखें, आप इलेक्शन के हवाले से अगर आप बात करते हैं कि सीटें ये तो मखलूत हुकूमत जानबूझकर दी गई है, और आप देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे मैं उस दिन मैं बाकायदा बाइक लेके मैंने सर्वे किया और बिल्कुल पुरअमन थे, लोग बेहतरीन तरीके से वोट डाल रहे थे और पहले से ज़्यादा लोगों ने वोट डाला है। देखें, इस वक्त मैं ये हॉनेस्ट वाली बात है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो वोट पड़ा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है, सिर्फ इमरान खान की वजह। कराची में भी समझ रहे हैं।
अब आप देख लें उनको बहरहाल नशिस्तें जो है, जो आज़ाद उम्मीदवार थे, एक आध उनमें उनका नहीं भी होगा, उनको 10 मिली है। वो असल में इस्टेब्लिशमेंट का काम है, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको नचाया है। देखें अगर अक्सरियत वो नून लीग को दे देती तो भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम थी, वो पीपल्स पार्टी को देती तो भी प्रॉब्लम थी, और MQ और इमरान खान तो उनके लिए एक बहुत बड़ा डरावना ख्वाब है, समझ रहे हैं आप। तो उससे तो डरते हैं, सिंपल सी बात है। तो उसको तो बिल्कुल वो देंगे भी नहीं, वन साइड दो तरह। हालांकि आप देखें तो वो 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई अक्सरियत से वो माशाल्लाह वोट ले गया है वो। अच्छा, सादा सा जवाब दें। जी जी, आपने अच्छा सारा बताया, सादा सा जवाब मुझे ये दें, कराची के नताइज आपकी राय, आपकी तवक्कुआत, आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक आए हैं या उसके बरखिलाफ आए उसके हैं? बरखिलाफ। अच्छा, उसमें बरखिलाफ में ज़्यादा हिस्सा किसका है? मतलब MQM को जो सूबाई असम्बली की जो है जनाब कितनी नशिस्तें मिली हैं, सूबाई असम्बली की मिली हैं जनाब उन्हें 25 नशिस्तें मिली हैं, तो क्या ये आपकी तवक्कुआत के खिलाफ हैं? देखिए बिल्कुल ये हमारी तवक्कुआत के खिलाफ है, क्योंकि लोगों ने वोट नहीं दिया। उनकी कितनी आनी थी सीटें? उनकी सीटें जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा भी थी, 11 और 12, इससे ऊपर नहीं। पीपल्स पार्टी की 10 आई, उनकी कितनी आनी थी? पीपल्स पार्टी की तो मेरे हिसाब से आनी ही नहीं चाहिए थी। वो यूँ आई हैं कि आप इंटीरियर सेंस से यहाँ जितने पुलिस वाले भर्ती किए हुए हैं, आप ट्रैफिक पुलिस वाले ले लें, ब्यूरोक्रेट्स ले लें, उनके शनाख्ती कार्ड सारे यहाँ जमा हुए हैं। और जिन आज़ाद को 10 मिली हैं उनको कितनी मिली थी? हम आज़ाद उम्मीदवारों को तो लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि इमरान खान की हिमायत पे चले जाएंगे, तो वो उनका 10 का नंबर कहाँ जाना था? वो 10 का नंबर PTI की तरफ जाना था ना सर, सिंपल सी बात है। 10 तो उनको अभी मिली है ना, वो कितना होना था? वो देखें वो तकरीबन 2 या 3 होना था, इससे ज़्यादा नहीं होना था। कम मिलती थी, कम मिलती, जाहिर सी बात है, क्योंकि लोग नहीं, पीपल्स पार्टी को तो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये जो वोट ले गई है पीपल्स पार्टी, ये सिर्फ जो सियासी भर्तियां हुई हैं पुलिस के अंदर, ट्रैफिक पुलिस के अंदर, और जो ये घोष मुलाजिम बल्दिया में भर्ती उसकी वजह ये से जमात इस्लामी को 2 सीटें मिली। जमात इस्लामी के तो 2 सीटें बिल्कुल थी, मगर वो बात ये है कि जमात इस्लामी उस तरह वर्क नहीं कर पाई जिस तरह वर्क करना चाहिए। मतलब उनका रिजल्ट उनके वर्किंग के हिसाब से आया, और उन्होंने देखा आप सीट छोड़ भी दी। हाफिज नईम और रहमान साहब ने वो बाकायदा उन्होंने गैरत आई है उनको कि नहीं यार, एक बंदा इतनी लीड दे गया। आप ये देखें कि एक बंदे को आपने 3 महीने पहले इलेक्शन से बंद कर दिया, आपने बल्ला छीन लिया, आपने सब कुछ कर दिया, कैंडिडेट मार दिए, कैंडिडेट उठा लिए, उसके बावजूद भी वो इतना कर गया। अगर आप सोचें बल्ला होता तो फिर बल्ला ही बल्ला होता, और तो कोई भी नहीं होता। ठीक है जनाब, शहरियों की भी बड़ी ज़बरदस्त सियासत के ऊपर नज़र रही, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। और लोग जो कैलकुलेशन करके बैठे थे कि कराची से कौन सी सियासी जमात कौमी असम्बली में कितनी कामयाबी समेटेगी, सूबाई असम्बली में कितनी कामयाबी समेटेगी, रिज़ल्ट उसके मुताबिक आया नहीं आया, ये लोग बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया करके बता रहे हैं। कराची में सूबाई असम्बली की 21 से ज़्यादा नशिस्तें जो है वो MQM के हिस्से में आ गई हैं, और जनाब कौमी असम्बली की जो है वो 14 के करीब नशिस्तें आई हैं कराची से। तो आप क्या समझते हैं कि कराची के जो नताइज आए हैं वो आवाम की कैलकुलेशन उनकी राय के मुताबिक आए, उसके बरखिलाफ आए? जनाब ये तो पूरे पाकिस्तान में बोल रहे हैं कि ये जो है ना इंतखाबात जो है ना सिलेक्टेड टू हैं, समझे ना। तो इसके अंदर तो हम बोल ही नहीं सकते कि आवाम ने कुछ किया है, समझे ना। आवाम ना भी वोट डालती ना तो फिर भी इन्होंने आना ही था। तो कराची में अगर MQM ने सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तें निकाली हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये आप कैलकुलेशन के हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी? नहीं, ये तो अगर आई है तो ये समझें कि आना भी चाहिए इनको, समझे ना। एक ये है कि ये मतलब इतना अंदाजा था आपका? माजिद मैंडेट है, ये तो होना ही चाहिए था। हाँ। लेकिन अब ये है इनके लिए और जिम्मेदारी हो गई है कि ये आवाम के लिए अच्छा काम करें। इन्होंने अगर पहले जैसे खाली बातें अगर की ना तो फिर आवाम जो है ना, पीपल्स पार्टी ने भी 10 सीटें निकाल ली सूबाई असम्बली की, ये नताइज आपकी तवक्कुआत के खिलाफ हैं या उसके मुताबिक हैं? खिलाफ भी है। पीपल्स पार्टी का तो कोई कारनामा ही नहीं है। मतलब उनकी 10 में से कितनी आनी चाहिए थी? अभी भी एक लड़का में से आया तो ये बोल रहा था कि भाई पीपल्स पार्टी जो है ना जूतों से जो है ना वोट हासिल करती है। अच्छा, ये 10 नशिस्तें आप समझते हैं उनको दिलवाई गई हैं? बिल्कुल, वो तो पहले से ही वो नताइज आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आए, उसके अगेंस्ट आए? पीपल्स पार्टी ने मतलब अनएक्सपेक्टेड थी। अच्छा जी जी, 10 उनको मिल गई। आपके हिसाब से कितनी थी? 2 या 3। और जमात इस्लामी को सिर्फ 2 मिली हैं। हाँ, जमात को मिलनी चाहिए थी। उसकी तवक्कुआत कितनी थी? उनकी 5-6 की तवक्कुआत थी। आपने अंदाजा लगाया हुआ था 5-6 मिल जाएंगे? बिल्कुल। सर, जमात इस्लामी को 2 सीटें मिली सूबाई असम्बली की कराची से, और MQM को मिली 25 कराची से, और पीपल्स पार्टी को मिली 10। ये नंबर आपकी तवक्कुआत के हिसाब से आए उसके खिलाफ आए? मेरे हिसाब से तो ये है कि जीता तो इमरान खान है,
हाँ, कराची से भी। कराची से भी इमरान खान जीते हैं। हाँ, और हम जो है इसकी गवाही देते हैं अच्छा, कि पोलिंग स्टेशन में जितना भी रश होता था वहाँ पर सबने वोट इमरान खान को ही डाला है। हाँ, अब इमरान खान को आप नहीं दोगे तो आपकी मर्जी है। हाँ। लेकिन जीता है इमरान खान कराची कितनी से। सीटें निकालनी थी आपके हिसाब से उन्होंने कराची से? कराची से तो कम भाई 30 सीटें तो ये सुबाई के तो उन्होंने जीती। 30 सीटें मिली। आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े हुए थे ना 10 मिली हैं। हाँ तो ये 20 चोरी हो गई। अच्छा, एमक्यूएम ने जो 25 निकाली वो सही है या वो हमको तो जो मिली है वो तो खैर सही है। 25 सही थी? हाँ, ताकि आपका अंदाजा था इतना होगा? इंशाल्लाह। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ और उसके बाद आते हैं तो फिर लोगों से ये सवालात करेंगे। इलेक्शन से पहले क्या आप सोचा था कि कराची में इस बार बड़ी जमात कौन सी आएगी? बड़ी जमात तो भाई ये दो है। एक तो जमात इस्लामी थी, ये तुमने सोचा था? हाँ, और दूसरा तो इमरान खान का पक्का था। और रिजल्ट दोनों तो उसके मुखालिफ आए। हाँ, वैसे इमरान खान को आने चाहिए था पर इन लोगों ने भी ऊपर नीचे किया, अभी क्या बोल सकते हैं हम इसमें। एमक्यूएम को जो 25 सीटें मिली वो तुम्हारे हिसाब से ज्यादा थी या उनको कम मिलनी थी इस दफा? कम मिलनी चाहिए थी कितनी अंदाजन आती? यार, तकरीबन यही 8 से 10 सीटें या 25 मिली उन्हें, हैं? 25 मिली, देखो ना, तुम्हारे हिसाब से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। एमक्यूएम को 25 सीटें मिली सूबाई असम्बली की 47 में से, पीपल्स पार्टी को 10, आज़ाद उम्मीदवारों को 10, 2 जमात इस्लामी को। ये रिजल्ट आपकी तवक्कुआत के कितना है मुताबिक आया है? भाई ये टोटली नुकसान हुआ है। अच्छा, इसलिए नुकसान हुआ है, ये जो पैसा खर्च हुआ है ना, हाँ, वो नुकसान हुआ है, मुल्क का नुकसान हुआ है। हाँ। ये इलेक्शन नहीं हुआ। हाँ। अगर इलेक्शन सही होते ना तो खुद ब खुद पता लग जाता कि हाँ इलेक्शन से पहले कोई एक अंदाज़ा लगाया था कि कराची में इस बार कौन ज़्यादा सीटें निकालेगा? कराची में तो यार वैसे तो अगर देखा जाए तो एमक्यूएम ही निकालती है। अच्छा, तो जो उनको 25 मिली हैं वो आप समझते हैं कि आपके हिसाब से सही है? ये इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता मैं। अच्छा। हाँ, 12 मिली है सीटें जिसको पर जो असल में जो निशान होते हैं ना जिसके, उसको अगर निशान के हिसाब से अगर ये कोई भी लड़ता ना उसको वो सीटें ज़्यादा मिलती। कराची का भारी मैंडेट इस बार एमक्यूएम ले गई है और जमात इस्लामी को बहुत कम मिला मैंडेट। थोड़ा सा मैंडेट पीपल्स पार्टी को और थोड़ा सा मैंडेट आज़ाद उम्मीदवारों को मिल गया। तुमने इलेक्शन से पहले अंदाज़ा लगाया होगा, ये तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक नताइज आए या उसके खिलाफ? अंदाजे के मुताबिक नताइज। अच्छा, यही सोचा हुआ था? मुझे यही सोचा हुआ था कराची से एमक्यूएम सफाया कर देगी। एमक्यूएम के ही जीतना है। अच्छा, कराची भाई, कराची जो है ये सूबा है सिंध का। हाँ, कराची जो था वो शहर था पहले। हाँ। सिंध जो, अब कराची जो है सिंध का सूबा है। नताइज तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक आए? नताइज मेरे मुताबिक। सर, आपके अंदाजे के मुताबिक आए नताइज? बिल्कुल बिल्कुल। आप समझते थे कि एमक्यूएम इस बार कराची से सीटें निकालेगी? और निकाली है बिल्कुल। और जमात इस्लामी को बहुत कम मैंडेट मिला है, पीपल्स पार्टी को कम मैंडेट मिला है, तहरीक इंसाफ को कम मैंडेट मिला है। ये आपके अंदाजे के मुताबिक रिजल्ट आया, उसके खिलाफ आया है? ये उसके खिलाफ आया है। अच्छा। जमात इस्लामी के साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ। उनको 2 सीटें मिली सूबाई असम्बली में। आप क्या समझते हैं ये कितनी होनी चाहिए थी? ये कम अज कम 25 सीट होना चाहिए। जो एमक्यूएम को मिली है 25, आप समझते हैं ये जमात का हक था? और पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है, उनको सिर्फ 10 सीटें मिली। वो सारी चोर पार्टी है, उनको एक भी नहीं मिलना चाहिए। उनको एक भी नहीं मिलना चाहिए थी। और ये जो आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, इनको 10 मिली। ये 10 ज़्यादा मिली है कम मिली है? ये कम मिली। कितनी होनी चाहिए थी? कम अज कम 15। कम अज़ कम 15। अच्छा जनाब, लोगों की बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन है। कराची से सूबाई और कौमी असम्बली की बड़ी नशिस्तें, ज़्यादा नशिस्तें एमक्यूएम हासिल कर गई है। थोड़ी सी पीपल्स पार्टी को मिली है, थोड़ी सी आज़ाद उम्मीदवारों को मिली है, जमात इस्लामी को बहुत ही कम मिली है। आपके अंदाजे के मुताबिक आया रिज़ल्ट या उसके खिलाफ आया है? नहीं देखो, ये तो अल्लाह को पता होगा, लेकिन जैसे कह रहे तो कह रहे कि दांधी हुई। हाँ, पर एक अंदाज़ा इलेक्शन से पहले हर बंदे ने लगाया हुआ था ना कि कराची से फलां जमात सीटें निकालेगी। लेकिन बजान अगर उस टाइम पे ये रिजल्ट दे देते ना, हाँ, 2 से 3-4 दिन नहीं लगाते तो ये नौबत नहीं देखना पड़ता। हाँ। आप सबका मुँह कूट गया कि यार वो 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। पीपल्स पार्टी को 10 सीटें कौमी में 10 सूबाई में मिली हैं। ये आपके अंदाजे के मुताबिक सही है, कम है, ज़्यादा है? वो तो बड़े पार्टी है, उसको अगर मिली है तो सही है। सही मिली है। सवाल सर ये है कि एमक्यूएम ने तो कराची से मैंडेट, अक्सरियत मैंडेट हासिल कर ली ना सूबाई और कौमी में। थोड़ी पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला, थोड़ा आज़ाद उम्मीदवारों को मिला, जमात इस्लामी को ना होने के बराबर मिला है। ये आपकी राय, आपके अंदाजे के मुताबिक आया रिजल्ट?
रिजल्ट ये सही नहीं आया क्योंकि ये जितवाया गया सब जगह से। अच्छा, कराची से किसको फिर कामयाबी मिलनी थी? कराची से जमात इस्लामी और TLP को आना था। अच्छा, इन दोनों को आना था। और जो MQM को 25 सूबाई की मिली है, 14 रात ही रात में रिजल्ट चेंज किए गए हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि जमात इस्लामी और TLP का मैंडेट था यहाँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी को जो 10 सीटें कौमी और सूबाई की मिली हैं, ये कम है ज़्यादा है? वो तो शुरू से जीतते आ रहे हैं, वोट इनके हैं, सब चीज़ें इन लोगों की हैं, सब चीज़ें। हाँ। कराची के जो रिजल्ट आए हैं वो लोगों की राय के मुताबिक आए या उसके खिलाफ आए? नहीं, उसके खिलाफ आए। अच्छा, कौन सी जमात की सीटों पे के कम या ज़्यादा होने पे एतराज़ है? जैसे MQM को 25 मिली सूबाई असम्बली की 47 में, उसके तो पहले 5 सीटें था, एकदम 25 हो गए, उनको ज़्यादा मिल गई हैं। हाँ ना। अच्छा, पीपल्स पार्टी को 10 मिली सूबाई में, 10 कौमी में मिली, ये कम है ज़्यादा है? भाई ये ज़्यादा है ना, इससे भी कम मिलनी थी। हाँ ना। अच्छा, यहाँ पे तो जमात की सपोर्ट ज़्यादा थी, जमात को सिर्फ 2 सीटें मिली। हाँ ना, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मेरा सवाल ये, कराची से MQM को बड़ा मैंडेट मिला है और जमात इस्लामी को बहुत कम मिला है, तहरीक इंसाफ के लोगों को बहुत कम मिला है। अल्लाह की तरफ से है ना। आपकी राय के मुताबिक सही आया है रिजल्ट, या इनको ज़्यादा मिल गया है, किसी को कम मिला है? अब भाई अल्लाह की तरफ से जिसने धांधली की है तो अल्लाह ताला उसको पकड़े, अल्लाह ताला उसको सजा दे। पीपल्स पार्टी ने 15 साल हुकूमत की है सिंध में, इस बार इंतखाबात में सूबाई में भी 10 सीटें ले गए, कौमी में भी 10। कराची से ये नंबर ज़्यादा है या कम है आपके हिसाब से? ज़्यादा है, उनको इससे भी कम निकालनी थी सीटें। अच्छा, अंदाज़न कितनी? मतलब ये कि कुछ जमात इस्लामी को मिल जाती, हाँ। कुछ पीपल्स पार्टी को, कुछ MQM को, तो बात समझ में आ रही थी। हाँ, यहाँ तो मैंडेट एक तरफ चला हाँ, गया। जमात इस्लामी को सूबाई में सिर्फ 2 सीटें मिली, पीपल्स पार्टी को 10 उधर 10 इधर मिल गई। ये नताइज आपकी राय, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आए, उसके बरखिलाफ आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल हर शहरी का है। सही है। और हर शहरी बखूबी इस बात को जानता है हाँ। कि ये जो कुछ किया गया है और जिस तरीके से सीटें लोगों को दी गई हैं, हाँ। जीती नहीं है बल्कि सीटें उनको गिफ्ट की गई हैं और उन्हें दी गई हैं। इस नताइज से इस शहर का कोई भी शहरी और इस मुल्क का कोई भी मुहब्ब वतन शहरी मुतमईन नहीं है। किसका मैंडेट था इस बार कराची में आपके अंदाजे के मुताबिक? जी, इस बार कराची में मैंडेट किसका था आपके अंदाजे के मुताबिक? मैंडेट तो सबका मिला जुला था। मिला जुला था जी, पर किसी एक पार्टी को ज़्यादा मिल गया है। नहीं, वो जिनका थोड़ा था थोड़ा भी ज़्यादा वालों को दे दिया। अच्छा, वो भी ज़्यादा वालों को दे दिया। मेरा एक सवाल ये भी है, कौन बात करेगा? यूसुफ भाई, सवाल मेरा ये, जमात इस्लामी को सूबाई में सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, MQM को 47 में से 25 मिल गई। इन दोनों को कैसा देखते हैं, किसकी कितनी होनी चाहिए थी? वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि बंदर बांट की गई है। इस्टेब्लिशमेंट ने सूबे तकसीम किए हैं, शहर कराची MQM को दिया है, सिंध अंदरून सिंध जो पीपल्स पार्टी को दिया है, बलूचिस्तान एक पार्टी को दिया है, पंजाब एक को दिया है, KP के एक। इस तरह इसको इलेक्शन नहीं कहा जाता। ये इलेक्शन के नाम पर कौम के 80 अरब को चूना लगाया गया है, मजाक किए गए, कतई ये इलेक्शन नहीं है। एक नंबर ज़रा मुझे बताइएगा, कराची की 47 में से 25 नशिस्तों पर MQM आई है, ये 25 आपके अंदाजे के मुताबिक कितना होता अगर बकौल आपके धांधली हुई, अगर ना हुई होती? अगर ना हुई तो मुमकिन है MQM के पास 7 से 8 सीटें कराची। अच्छा, जमात को 2 मिली हैं, ये 2 नंबर कहाँ होता? 2 नंबर जमात इस्लामी की भी यहाँ पर ज़्यादा थी। जमीयत उलमा इस्लाम की यहाँ पर प्रेजेंस आपके सामने है, आज भी जमीयत यहाँ पर मौजूद है। और अच्छा, पीपल्स पार्टी ने भी 10 निकाल ली है। कई हलकों पर हमारी पोजीशन बहुत मजबूत थी। कुछ सीटें आपके हिस्से में भी आती। फॉर्म 45 अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हाँ। और उनके मुताबिक इंशाल्लाह जमीयत उनको अदालत में भी लेकर जाएगी। सही है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन को मैनेज किया गया है, इसको इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। ये सिलेक्शन हुई है जिस तरह 2018 की सिलेक्शन थी, इस मरतबा भी इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन हुई है। उस वक्त तहरीक इंसाफ को सिलेक्ट किया गया और अब मुस्लिम लीग नून को सिलेक्ट किया गया। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है, पीपल्स पार्टी को सिलेक्ट किया गया। ठीक है जनाब। और सवाल ये है, MQM को 47 में से 25 सीटें मिली हैं, ये 25 नंबर आपकी राय के मुताबिक कितना दुरुस्त है? हमारी राय ये है MQM की 2 से 3 सीटें बनती हैं। अच्छा, जमात इस्लामी को 2 मिली हैं, ये 2 कितनी होनी चाहिए थी? 3-4 तक जा सकती थी। पीपल्स पार्टी को 10 मिली हैं, ये कितना नंबर होना चाहिए? बिल्कुल उनको तकसीम करके दी गई, इतनी नहीं बनती। 10 उनका नहीं बनता था। आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, 10 उनको मिली हैं, ये नंबर क्या होना चाहिए? उनका नंबर बढ़ना चाहिए था। बढ़ना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर ज़रा लोगों से बात करते हैं। जिसका इस शहर में मैंडेट था उसको मिला है या किसी और को मिल गया है? किसी और को।
किसका था फिर मैंडेट? डिवाइड था, ये नहीं कह सकते कि एक कंफर्म उसका था। अच्छा, इसमें किसके सीटें नंबर टूटी थी। किस सियासी जमात के नंबरों के कम होने पे एतराज़ है या ज़्यादा होने पे एतराज़ है? आप किसके समझते हैं जिसको ज़्यादा मिल गया उसका कम होना चाहिए था? कम होना चाहिए। जमात का कितना होना चाहिए था? जमात का इसने थोड़ा होना चाहिए था, कम मिली है। कम मिली। पीपल्स पार्टी ने फिर भी 10 सीटें निकाल ली सूबाई में। वो निकाल सकती है। अच्छा, उसने निकालनी नहीं, ये जेन्युइन बनती थी आपके अंदाजे के मुताबिक? उनकी तकरीबन बनती थी, वो निकाल सकते वो थे। निकाल सकते, इतनी सीटें एमक्यूएम 25 निकाली है, तो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवारों ने 10 निकाली है। नंबर 10 ये होना तो चाहिए सही। था, 8 होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था। ये सही निकाली है इन्होंने सीटें। उनकी 10 ही बनती थी। 10 ही बनती, मैं भी 1-2 ज़्यादा हो सकती थी। हमारे हिसाब से तो मतलब जमात इस्लामी का पलड़ा शुरू से भारी था। अच्छा, लेकिन एकदम से एमक्यूएम ने इतनी नशिस्तें ली, इस पर हमें भी हैरानगी हुई, जाहिर सी बात है। जैसे सूबाई में उन्हें 25 मिली, आपके हिसाब से ये कितनी थी? मेरे हिसाब से तो 5-6 से ज़्यादा नहीं। और जमात को 2 मिली, ये कितनी होनी चाहिए थी? ये तो बिल्कुल हैरान कुन है कि जमात इस्लामी कराची में ख़ास तौर पे काफ़ी टाइम से काम कर रही है और वो लगी हुई थी अपने मैंडेट बनाने के लिए, लेकिन ये कि एकदम से जब ये नताइज आए। पीपल्स पार्टी ने भी 10 सीटें निकाल ली, ये ज़्यादा थी कम थी? पीपल्स पार्टी ने 10 सीटें तो नहीं निकाली सूबाई में। सूबाई में 84 मारी कराची से। कराची से ये भी हैरान कुन है। वैसे तो कराची वाले ज़्यादातर जमात इस्लामी या पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से जब ये रिज़ल्ट आया तो हमें भी थोड़ा सा लगा है कि क्या पता कोई ना कोई आपके अंदाजे के खिलाफ आया है? आपके अंदाजे के मुताबिक खिलाफ है? खिलाफ ही है हमारे। किसकी ज़्यादा थी सीटें? सीटें तो जमात इस्लामी की थी। एमक्यूएम की 25 आई हैं, ये 25 में से कितनी आप समझते हैं कि होनी चाहिए थी? 25 में इनको 15 मिलनी चाहिए। 15, 10 ज़्यादा आई हैं। पीपल्स पार्टी को 10 मिली है सूबाई असम्बली में। तो सब के खिलाफ हो, ना इसी को वोट दो ना कोई सियासत पे आए बस। अच्छा, हाँ, सबके खिलाफ। फिर भी एक अंदाजा कराची में मैंडेट किसका था? ईपी का। पीपी का मैंडेट था। पहली बात ये कि कराची में जो मजहबी जमातों का वोट बैंक मौजूद है, ठीक है, और फिर मजहबी जमातों में सबसे ज़्यादा वोट बैंक जमात इस्लामी का है, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ JUI का भी वोट बैंक है मुख्तलिफ इलाकों में, और MQM का वोट बैंक बिल्कुल ना होने के बराबर है। जैसे 25 आई हैं तो कितनी होनी चाहिए? 25 ने उनके मेरे ख्याल में NA की सीटें जिन्होंने सूबाई की 25 और NA की कराची से, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, पूरे सिंध की नहीं, कराची से 14 जी। तो ये नंबर आपके हिसाब से क्या होना था? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके जो अपने हलके हैं वहाँ पे उनका वोट बैंक नहीं है। उनके उम्मीदवार, उनके जो पोलिंग एजेंट है जहाँ से उनका उम्मीदवार खड़ा हुआ था, उनका जो अपना हलका है, मिसाल के तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का वो फॉर्म 45 आप देखें, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के फॉर्म 45 पे एक पे जो है ना वो 0 लगा हुआ है, बाकी को कहीं को 25 कहीं और। जब उनके अपने उसमें ये हालत है और उनका मरकज़ी लीडर है, तो फिर बाकी का तो आप खुद सोचें ना। यानी एक कौंसलर के बराबर जमात नहीं बनी रही है, ये बिल्कुल नील बटानिल हो गई है। और उसके बावजूद उनकी आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, सूबाई असम्बली में 10 नशस्तें मिली हैं जी। ये नंबर ज़्यादा है कम है? ये मुनासिब है, उनको मिलनी चाहिए जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। देखिए, जो हक जिनका है उनको मिलना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक जरदारी माफिया का किरदार अदा किया है। ये जरदारी के एक ज़ाती मुलाजिम बने हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं। क्योंकि अगर आप हकदार को हक नहीं दे सकते तो आपको वो ओहदा नहीं लेना चाहिए, आप मुस्तफ़ी हो जाए फ़ौरन। हम ये नहीं, मेरा ताल्लुक JUI के साथ है, लेकिन अगर इमरान खान का कहीं पर हक है तो उनको वो हक मिलना चाहिए, तो जिसका है उसे बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर कराची में जमात इस्लामी का हक है उनको मिलना चाहिए, अगर किसी हल्के पे JUI का हक है तो उनको मिलना चाहिए। मैंडेट चोरी करना, कब्जे से आना और धांधली से आना, ये कौम की खिदमत नहीं है, ये पार्लियामान की खिदमत है। इसी वजह से तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। पीपल्स पार्टी एक मुनासिब हिस्सा उन्हें मिला, आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के, उन्हें भी मुनासिब हिस्सा मिला है। ये आपके अंदाजे के मुताबिक आया है या उसके खिलाफ आया रिजल्ट? नहीं, उसके खिलाफ आया, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, खिलाफ है। पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से जीती है। MQM कौमी जो है 15 उम्मीदवार की बजाय 18 जीती है, और PTI जो है वो तकरीबन 5 से 8 जीती है। कराची में तो जो आज़ाद उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, उन्होंने 10 नशस्तें निकाली हैं कौमी असम्बली की। ये नंबर ज़्यादा होना चाहिए था, कम होना चाहिए था? ज़्यादा होना चाहिए। और MQM की जो 25 आई है, ये नंबर कितना होना चाहिए था? ये कम होने चाहिए मेरे ख्याल से। अब MQM की अक्सरियत नहीं रही। और जमात इस्लामी को सिर्फ 2 मिली हैं। ये जमात इस्लामी तकरीबन ठीक ही है, 2 से 4 होने चाहिए। अब जमात इस्लामी का ज़माना भी चला गया पुरानी पार्टियों में से। और पीपल्स पार्टी को जो 10 मिली है वो भी गलत नहीं। वो कितनी होना चाहिए था नंबर? वो ज़्यादा 2। अच्छा, उनका बस इतना ही ज़्यादा कराची में बिल्कुल मेरे ख्याल से शायद मलीर में या किसी इलाके में थोड़ी बहुत अक्सरियत हो, मतलब सिंध ने भी अब इनको एक्सेप्ट नहीं कर। मतलब कराची का मैंडेट किसका था? MQM का ही था?
MKM और PTI। MKM का भी मैंडेट है, इनकार नहीं हो सकता, लेकिन इतना नहीं है, कम हो गया है। इन दोनों का है, इन दोनों का है। अब ये दोनों आपस में लड़ सकते, पीपल्स इनके मुकाबले में नहीं है। मैदान में। ठीक है। जमाते इस्लामी जो बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही थी, उसको ना होने के मुताबिक सीटें मिली हैं। ये रिज़ल्ट आपके अंदाजे के मुताबिक आया खिलाफ है? देखें, इस तरह के सवाल जवाब तो खैर हो नहीं सकते। बात दरअसल ये है कि हम तो कल ऐलान कर चुकी है हमारी क़यादत कि इस वक्त मुल्क में कुछ लाडलों को जो है पाला जा रहा है। इस शहर के अंदर भी एक लाडली जमात को सामने लेकर आने की कोशिश की गई और इस सूबे में भी एक लाडली जमात है, तो सिंध में 2 लाडली जमातें बन जाती हैं, पंजाब में 1 है, KP में 1 है। तो ये जो लाडलों वाली सियासत की जा रही है, इससे मुल्क का नुकसान होगा। आपने इस शहर का मैंडेट जो है वो तहस नहस करके एक पार्टी को तो दे दिया, लेकिन बाकियों को आप कैसे मुतमईन करेंगे? तो जहाँ जिस जमात की जितनी पोजीशन है और जितना उतना मैंडेट है वो कम से कम उनको मिलना चाहिए। ऐसा भी नहीं है। अंदाजन JUI को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? JUI की कराची से कम 1 कौमी और 3 सूबाई जो है बाकायदा इसकी डिमांड थी और ये हमारा अंदाज़ा था कि हम निकाल लेंगे। और पूरे सिंध से हमारी 7 से 8 कौमी और इसी तरह से 1 दर्जन से ज़्यादा हमारी सूबाई असम्बली की सीटें थी, जो हमने बाकायदा उस पर पिछले 5 साल वर्किंग की है और हमने हल्के बनाए हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब उनको जो है वो उसके फॉर्म 45 गुम करने पड़ रहे हैं या वो गुमशुदा करार दे रहे हैं। वजह यही है कि फॉर्म 45 के हिसाब से हम बहुत सारे हल्कों में जीत चुके हैं। अच्छा सर, ये जो पीपल्स पार्टी को कराची से 7 कौमी की और 10 सूबाई की मिली हैं, ये नंबर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? देखिए, कराची में पीपल्स पार्टी का वजूद सिर्फ मुज़ाफ़ाती इलाकों में है। आप समझ लें मेमन गोड की तरफ है, गडाब की तरफ है, या इसी तरह से अल्लाह पाई में थोड़ी बहुत पीपल्स पार्टी की है। लेकिन अगर आप पूरे कराची की और शहरी इलाकों की सीटें पीपल्स पार्टी को दे देंगे तो इससे ज़ाहिर है इस मैंडेट पे सवालात उठेंगे। बड़ा मैंडेट कराची में किन जमातों का है? बड़ा मैंडेट इन जमातों का है जो जमातें इस शहर में रोडों पर नज़र आती हैं, प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आती हैं अवाम के लिए। जमात इस्लामी भी है, इसी तरह से जमीयत उलमा इस्लाम भी है और बहुत सारी छोटी जमातें हैं, लेकिन वो एक हल्का रखती हैं। अवामी नेशनल पार्टी यहाँ कहाँ दफन हो गई। बहुत सारी जमातें हैं जो जवाब तलबी कर रही हैं और इलेक्शन कमीशन आने का मकसद यही था कि इन लोगों से पूछा जाए कि आपने रात के अंधेरे में ये फ़ैसले किस खुशफहमी में किए हैं। अब तो ये आगाज़ है और इंशाल्लाह आगे हमने ऐलान कर दिया है कि अब सिंध असम्बली का जब इजलास होगा तो फिर इनको अंदर जाने के रास्ते नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, लोगों की जो राय है उसका बड़ा एहतराम है और तमाम लोग अपनी राय बता रहे हैं कि इस बार जो कराची से मैंडेट मिला है वो मैंडेट उनकी राय के मुताबिक आया है या उसके ख़िलाफ़ आया है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त शहर के जिस इलाके में हम मौजूद हैं, इसे अगर मिनी कराची भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वो जगह है जहाँ पर शहर भर से लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। मुख्तलिफ़ दफातर हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ़ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर लोगों का काम होता है और वो रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। सदर का इलाका है तो लोगों का सर्वे करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों से कराची के जो आए हुए लोग हैं उनसे हम पूछ रहे हैं कि जनाब इस बार कराची का मैंडेट जिनका था उन्हें मिला है या मैंडेट किसी और का था और किसका कितना मैंडेट उनके अंदाजे के मुताबिक था। बड़ा मैंडेट MQM के पास चला गया है। जमात इस्लामी को बहुत कम, आज़ाद उम्मीदवारों को मुनासिब और पीपल्स पार्टी को भी उतना ही मिला है। ये आपकी कैलकुलेशन, आपकी राय के हिसाब से आया, रिज़ल्ट उसके ख़िलाफ़ आया? उसके ख़िलाफ़ आया। अच्छा, MQM को 25 सूबाई असम्बली की मिली हैं, ये नंबर क्या होना चाहिए था? इसका नंबर 8 होते, 5 होते, 6 होते बस। और कौमी असम्बली में उनको 14 मिली हैं कराची से। वो तो ऐसे ही है, 4-5 मिलनी चाहिए उनको। जमात इस्लामी को सिर्फ 2 सूबाई की मिली। वो तो उनको तो देनी नहीं थी उन्होंने। अच्छा, वैसे ये नंबर क्या होता? अगर जमात इस्लामी सही तरीके से यानी उनको फेयर करते तो जमात इस्लामी कम से कम 15 सीटें ले। 15 सीटें निकालते। पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध में है, सूबाई में भी 10 और कौमी में भी 10 ले गई। ये क्या नतीजा है? कौमी में 7 ले गई। अब वो नतीजा ये है कि उन्होंने
पैसा इस्तेमाल किया, बदमाशी इस्तेमाल की। आप समझते हैं इससे भी कम सीटें मिलनी थी उन्हें? बिल्कुल थी नहीं सीटें नहीं। अच्छा, तो मैंडेट इस बार किसका था? जमात इस्लामी का था शहर में या किसी और का था? भारी मैंडेट? भारी मैंडेट जमात इस्लामी का था। सर तहरीक इंसाफ का भी नहीं था? तहरीक इंसाफ का भी नहीं था। सर आप क्या समझते हैं इस बारे में? कराची में इस बार मैंडेट किसका था और किसको मिला है, या जिसका था उसी को मिल गया? नहीं, कराची का तो मैंडेट जो है एमकेएम का था ही और वो उनको मिल गया। ठीक है, ठीक है। बाकी ये कि जमात इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान इनकी सीटें अंदरूनी सिंध में होती थी। ठीक है, अब अंदरूनी सिंध में सीटें इनको नहीं मिली है, वहाँ धांधली हुई है। वहाँ मैं कह सकता हूँ कि धांधली हुई है। अच्छा, जो कराची में जमात इस्लामी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, ये सही आप समझते हैं? यहाँ से इतनी ही निकाल सकते थे? जमात इस्लामी की सीटें 2-3 थी इसमें सीटें, लेकिन अंदरूनी सिंध से सीटें थी उसकी। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में नहीं थी? कराची में मौलाना फजलुर रहमान साहब की नहीं थी, लेकिन ये कि अंदरूनी सिंध से काफ़ी सीटें थी जो निकालनी थी। तो आपका मतलब ये है कि कराची में जिसका मैंडेट था उसी को मिला? तो मैंडेट एमकेएम का था और शुरू से है और वो रहेगा। ठीक है, अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, तो कराची में एमकेएम की है, वो तो शुरू से ही होता है। ये जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, कराची में काम भी किया है एमकेएम ने, अच्छा काम किया है। ये जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, इनको सूबाई में 10 सीटें मिली हैं, ये नंबर ज़्यादा होना चाहिए था, कम होना चाहिए था? सर पीटीआई की सीटें देखें, 2018 में सीटें जो मिली थी वो आपको पता ही है कैसे मिली हैं सीटें। ठीक है, अब जो सीटें मिली हैं अब वो लीगल तौर पे मिल गई हैं उनको, जो उनका हक था। ठीक है, एमकेएम का हक था और है। सही है जनाब, हमने भी एमकेएम को वोट दिया है। एमकेएम ने क्लीन स्वीप कर दिया, 14 कौमी असम्बली की, 25 सूबाई असम्बली की सीटें हासिल की। जमात इस्लामी को सिर्फ 2 सीटें मिली और पीपल्स पार्टी को सूबाई असम्बली की 10, कौमी की 7 मिली। ये नंबर आपके अंदाजे के मुताबिक आया, खिलाफ आया है? मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं था इतने, क्योंकि जो है ना पीटीआई का ज़्यादा और जमात इस्लामी की ज़्यादा पब्लिसिटी थी। आप समझ रहे थे इस बार जमात और पीटीआई जो है वो ज़्यादा सीटें कराची से निकालेंगे? बिल्कुल ज़्यादा निकाली। तो ये जो पीपल्स पार्टी ने 10 सीटें निकाली हैं, ये सही निकाली हैं, कम है, ज़्यादा हैं? यार अभी ये तो सबको ही पता है, मैं क्या बताऊंगा आपको। अच्छा, एमकेएम को जो 25 मिली हैं ये ज़्यादा हैं? ये तो बहुत ही ज़्यादा है भाई। कितनी थी आपके अंदाजे के मुताबिक, एक अंदाज़ा? 3-4 होनी चाहिए बस। और कौमी की 14 में से? ये आपने कौमी की पूछी ना? हाँ, सूबाई की 25 में से? 25 में से ज़्यादा से 7-8 बस। तो आप समझते हैं उनको बहुत ज़्यादा सीटें मिल गई हैं। सर मैंडेट किसका था इस बार कराची में? खान साहब का। सिर्फ और सिर्फ या किसी और का? नहीं, पीपल्स पार्टी का भी था। सबसे 1 नंबर जो है वो है खान साहब पीटीआई। हाँ। दूसरा नंबर जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी कराची में इतनी ज़्यादा सीटें कहाँ निकालती है? नहीं, ये उनको सूबाई असम्बली में 10 मिली हैं, ये नंबर कितना होना चाहिए था? ये नंबर ये किसकी? पीपल्स पार्टी की। ये पीपल्स पार्टी को पूरे सिंध में जो है अक्सरियत हासिल होनी चाहिए थी। वो तो अभी भी है, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। कराची में भी खास कर जो है ये पीपी की होनी चाहिए। पीपी की होनी चाहिए। और एमकेएम को जो 25 मिली है सूबाई असम्बली की, ये बहुत बड़ा मैंडेट जो है ना ये चोरी किया गया है। चोरी किया हुआ है, ये सही नहीं हुआ है। आप समझते हैं पीपल्स पार्टी पिछले जब सर जमात इस्लामी ने पिछले मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लिया था तो इन्होंने कितनी सीटें जीती थी। तो अब इनको जो है हकीकतन मैं बोल रहा हूँ कि हमारा किसी के साथ कोई वसन नहीं, हम तो वैसे ही गरीब बंदे हैं। एक ड्राइवर हैं, ये गाड़ी की चाबी है मेरे पास में। लेकिन ये है कि जमात इस्लामी के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी हुई है। अच्छा। बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारा ईमान है कि अगली हुकूमत जो है ना मजबूत तरीन ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और इसके साथ चलेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलेगी। ठीक है जनाब, एक बड़ा ज़बरदस्त आज सर्वे हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त लोगों की राय, लोगों की आरा सामने आई है। हमने लोगों से एक बड़ा बुनियादी और बड़ा सहल सा सवाल किया, उनसे पूछा कि जनाब कराची आइट्स ने इलेक्शन से पहले जो अंदाज़े लगाए थे, नताइज आने के बाद उनके अंदाज़े किस हद तक दुरुस्त निकले, किस सियासी जमात का वो कराची में मैंडेट समझते थे और किसे मिला है, किस सियासी जमात का कितना मैंडेट समझते थे और उसे उनके अंदाज़े के मुताबिक मिला या उसके ख़िलाफ़ मिला है। ये मुख्तलिफ़ सवालात हमने लोगों से किए और लोगों की मुख्तलिफ़ आरा सामने आई। अगर हम इसके कंक्लूजन की तरफ जाएँ, इसको समराइज़ करें, तो इसमें कोई शक नहीं
कि कराची वाले इस बात को मानते हैं कि जनाब कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का काफ़ी टाइम से एक बड़ा मैंडेट है और इस बार भी उनको एक बड़ा मैंडेट मिलना था। हाँ, उसके नंबर्स पर बात हो सकती है, उसके कम या ज़्यादा होने पर लोग एतराज़ कर सकते हैं। जमात इस्लामी की तरफ कुछ लोगों का ये कहना था कि जनाब 2 सीटें बहुत कम है, लोगों का अंदाज़ा उससे ज़्यादा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स पे भी लोगों का जो है वो मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर्स पे भी अगर मैं कहूँ तो कुछ लोगों का कहना था कि ये सीटें सही आई हैं और कुछ लोगों का कहना था कि ये सीटें बहुत कम आनी चाहिए थी, ज़्यादा आ गई हैं। तो लोगों का सर्वे हमने आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि नताइज के हवाले से जो कराची वालों की राय है वो आप तक पहुँची होगी और इसी तरीके के मज़ीद जो मौजू हैं वो अपने प्रोग्राम में लेकर आते रहेंगे। तब तक अपने होस्ट शाद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।